हाँ जरीना, अब्बा काम बहुत था आज। अपने अब्बा की दवाई तो नहीं लाया होगा? वो अम्मा, पैसे नहीं थे। कल कुछ उधार पकड़ूंगा, कल ला दूंगा। इतना बीमार हो, दवाई भी नहीं। अभी तेरी सारी शौकें निभाती। बस। कानों को हाथ लगा, क्यों इतनी देर से आया है? अम्मा, आपकी प्यारी बहू मारती है। कानों को हाथ लगाओ। अब्बा कानों को भी हाथ लगवाती है। देर क्यों की इस कदर, बताओ। ऐश करने गया था, दौलत लौटाने गया था। फिर वहां से कहाँ? वहां से बंस रोड दूध जलेबी खाने गया था। फिर वहां से? वहां से मुझे कुछ पता है? वक्त क्या हुआ है? 9 बजे हैं और तू खामखा मेरी जवाब तलबी कर रही है। 12 तो कब के बज गए, अब तो 12:45 बज रहा होगा। नवाबजादी, एक तो ओवर टाइम लगाओ इसके लिए, दूसरा दौंस देती है। 12:45 बजे। छोड़ो मेरा कान। पता नहीं रात के 9 बजे 1 बजे क्यों बजते हैं। इंतजार ना किया कर, मर्द जात हूं, मेरा क्या एतबार। चल उठ, तूने तो कवे खाए हुए हैं, कभी चुप नहीं करना। उठ भी। कहाँ जाऊं? ये चादर पहन और चल मेरे साथ। इस वक्त मरने जाना है तुझे? सेकंड शो देखते हैं, बड़ी अच्छी फिल्म लगी हुई है। दिमाग खराब हो गया है तेरा। जहर खाने को पैसे नहीं है और फिल्म देखने जाएंगे। ये देख, पूरा 150 रुपया है ओवर टाइम के साथ। ये चल। तो अब्बा के लिए भी दवाई ले आता। अब्बा ने कौन सा ठीक होना है, बुढ़ापे का रोग है, पैसे का उजाड़। अब तू चल रही है या किसी और को ले जाऊं? किसे ले जाएगा? बोल किसे ले जाएगा? तुझे लेके जाऊंगा। चल मेरी जान की दुश्मने, चल उठ जा। और जो किसी ने पूछा तो? तू मत बोलना, बहू की बात सबको बुरी लगती है। जूता पहन ले। अपनी जगह से हिल को मालिया, अपनी जगह से हिल। कौन है भाई? मैं हूं अब्बा। ये इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? वो अम्मा, इसके कान में दर्द है, डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ। तो 2 मिनट ठहर जा, मैं अभी लहसुन जला के लाती हूँ तेल में ना, इतना सा कान में डालूंगी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो फिक्र नहीं कर। नहीं अम्मा, वो वैसा दर्द नहीं है। क्या मतलब है वैसा दर्द नहीं? बहुत बहुत जोर का दर्द है, मामूली दर्द नहीं है। वो क्या मतलब मामूली दर्द नहीं है? चल ना, दुकानें बंद हो जाएंगी। सुबह बता देती तो अम्मा ले जाती तुझे, लेकिन इसको शर्म बड़ी आती है अम्मा। चल अब चल। वो कहाँ चला बेवकूफ? वो घर में पैसे नहीं है, डॉक्टर को दिखाने चला अपनी लाडली को। वो शाम को घर में इतने पैसे नहीं थे कि घी मंगा के दाल को तड़का लगा लेते। अब्बा डॉक्टर से उधार कर लूंगा। चल ना, तू क्या ड्रामा कर रही है अब, चल। निसार बेटा बात सुन, मैं जाके दिखा देती हूँ, तू आराम कर ले। अम्मा सो जा, मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है। तू सही दबा, तू क्या सुन रहा बात? काम से और इनके मसले मसाइल नहीं मुकते। अपनी मर्जी करता है, किसी की सुनता ही नहीं। अब बंद कर ये बत्ती, आराम करने दे। थोड़ा सा घी होता ना तो मैं तेरे लिए भी पराठा बना देती।
जब सबके लिए नहीं तो मेरे लिए खास क्यों माँ? बतूल, ओ बतूल, मुझे बता माँ क्या चाहिए, मैं पकड़ा देता हूँ। तेरे चाय में डालने के लिए चीनी होती है ना उसके पास। शक्कर डाल दे माँ, वो तो ना आ रही है। शक्कर भी तो मंगानी है ना। नमक डाल दे, कश्मीरी समझ के पी लेंगे। ये लो अम्मा चीनी। मर गया माँ, क्या हुआ? मीठा सा चढ़ गया। क्या हो गया भैया? करंट सा लगा है। तू जरा दबा। भैया मैं दबा दूं? नहीं नहीं, ये किस लिए? डबल खाती है, जरा मुखिए मार। अपने घर में तो इतना काम करती थी, यहाँ आके पता नहीं से क्या हो गया। हाँ? ये ले बेटा, मैंने इसकी प्याली में चीनी डाल दी, ये जाके चुबारे पे रख दे। आप भी कमाल करती हैं अम्मा जी। ये चीनी ऊपर रखने से कोई बढ़ थोड़ी जाएगी। बेटी तेरी माँ लाई थी ना। हाँ तो सबके लिए लाई थी। रखें आप इसे नीचे। चल दे। महमूद, तो आज टाइप सीखने गया था? जा रहा हूँ आपा। हर वक्त रोज ना जागती रहा कर भाई पर। मजीद भी यहाँ? जी भैया। बताओ। ये लो। भैया आप इसे हमेशा सिनेमा की टिकट क्यों ला के देते हैं? भाई सन्ना नहीं देख सकता तो क्या टिकटें भी जमा ना करे? क्यों मजीद भी? चाय को पी लो। चलो जाओ। अब ये हमारा जमाना नहीं रहा बतूल, ये तुम्हारा जमाना है। अम्मा मेरी बात कहाँ मानता है। अरे तू चाहे तो उससे 10 कत्ल करवा ले, ऐसा मुरीद है तेरा। मैं तो कहती हूँ जरा कुछ भलाई की सोच। देख दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है। अम्मा तुम तो भाभी के पीछे हर वक्त बस ऐसे ही पड़ी रहती हो। तुम मत बोलो सरीना, उनका हक है। वो मोची ने मम्मी पर 6 देगे पकवाई थी, 3 पुलाव की और 3 जर्दे की। सास को एक जोड़ा दिया था और लड़के को अंगूठी, और हम इसकी शादी में इसको जहर देंगे। अल्लाह अम्मा कैसी बातें सोचती हो तुम। अरे तो जवान बेटी की माँ और क्या सोचेगी, कैसी बातें सोचेगी बोल। अम्मा जवान लड़की ना हुई सर खुली मौत हो गई। जब देखो जवान लड़की, जब देखो जवान लड़की का ताना देती रहती है। जी जाता है जहर खा के मर जाओ। हाय अम्मा जी, ये क्या किया आपने? हाँ तू भी मुझे इल्जाम दे। इसका करने कराने वाला तो पड़ा है ठाट से अंदर खाट के ऊपर। न दीन का न दुनिया का।
सब करने वाला अल्लाह होता है अम्मा जी। 7 साल से मैं भी राह देख रही हूँ अल्लाह की। सारा दिन रोएगी बेचारी। सारे घर को रोना पड़ा है, वो कोई अकेली नहीं रो रही है नसीबों को। मेरे मियाँ 10 दिन से पड़े बिस्तर पे, दवाई नसीब नहीं हुई उन्हें। मेरे दिल पे जो गुजरती है ना वो मैं ही जानती हूँ, तुम क्या जानो बतूल बीबी। हाँ अम्मा, तो सच ही कहती है। सलाम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? जो वक्त गुजर जाए वो अच्छा है। जल्दी कैसे आ गया तू आज? वो मौलवी गुलाम मोहम्मद था ना जी, उसके दामाद का इंतकाल हो गया। ओए होना ही था वो तो। जवान, ये मर्ज ही बड़ा मुजी है, कोई इससे बच ही नहीं सकता। लेकिन अब्बा जी इतना कमजोर तो नहीं था। पुत्र, जब जेब कमजोर हो जाए ना तो सारी कमजोरियां पैदा हो जाती हैं। हमने भी कई पापड़ बेले, बड़े धक्के खाए हैं, लेकिन मुकद्दर ही नहीं बन सका। नहीं अब्बा जी, आप पर अल्लाह का बड़ा फजल रहा है जी। वो खाक फजल रहा है हम पर। ओए, मैंने कापियां किताबें छापने का कारोबार किया, वो फेल हो गया। मैंने तेल का खिताब बनाया, वो निरा दिलदर ही दिलदर था। और सुर्खी पाउडर का कारोबार शुरू किया, वो भी ठप हो गया। वो 7,000 रुपए की बोतलें दवाइयां पड़ी हैं अभी तक, पूरे 7,000 रुपए की। वो फिर ठेकेदारी शुरू की, सिर पे खाक मुंह पे मिट्टी डाल के वापस घर आ गए। वो भी नहीं चल सका। न जाने कहाँ मौत आएगी, कहाँ आएगी मौत। अब्बा जी कैसी बातें कर रहे हैं, हम जो हैं आपकी खिदमत करने के लिए। कोई शिकायत है आपको? ओ नहीं नहीं नहीं, और तुमसे कोई शिकायत नहीं। शिकायत है अपने मुकद्दर से, अपने नसीब से शिकायत है। भैया, इस थैले में क्या है? इसको नहीं छेड़ना, जरूरी कागजात हैं इसमें। और तू हर चीज को क्यों हाथ लगाने लगती है? हाथ ना लगाओ उसे। हाँ, वो सारी दुनिया ने तरक्की कर ली, वो सारे जमाना आगे बढ़ गया है। वो एक हमारा घर है, नहीं बदला तो ये नहीं बदला। ओए, भूख, नंग, अफलास, वो सब यही है। वही धक्के, वही बदनसीबी। अब्बा जी सब ठीक हो जाएगा, आप देखें तो सही। ओ, तू वेल्डिंग सीख के 4,000 कमाने लग गया है, वो तो उससे सब ठीक हो जाएगा? वकील काटे, कुंडी छपके हैं, सब बदल जाएंगे इस घर के। क्या है मको जैसी बात करता है तू? वो यूसुफ कुमार नहीं है, ओए, उसका बेटा तहसीलदार लग गया है बावल नगर में। नूर मोहम्मद जिलसाज का लड़का, ओए, दुबई चला गया है वो बोरियां भर भर के रुपयों की अपने बाप को भेज रहा है वो। हाँ, वो क्या नाम है उसका, वो यासीन चिब्बे। वो उसके दोनों पुत्र, वो उसके तीनों दामाद सऊदी अरब चले गए। वो कमा रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं सारे। ओए, 3-3 उम्रे कराए, एक हज कराया है। ओए, हमारी ऐसी किस्मत किधर है। हम भी बेमुरादे, हमारी औलाद भी बेमुरादी। बेटा 4,000 का वेल्डर। अच्छा रब जी, जो आपकी मर्जी, जो आपका भाग्य।
भाईजान, मैं आपकी साइकिल ले जाऊं? हाँ ले जाओ, थैला मुझे दे जाना। तुझे पढ़ने बिठाया, मैट्रिक मुश्किल से किया तूने, और दूसरे को मोटर मैकेनिक बनाया तो बोलता है कि मैं पढ़ूंगा। पता नहीं अपना मुकद्दर कब ठीक होगा। चन्न जी, हमारे साथ तो माँ बाप ने भी यही किया, औलाद भी यही करेगी। अब्बा जी आप चाचा लतीफ के पास ही चले जाया करें, शतरंज खेल। वो कैसे जाऊं भाई, किस मुंह से जाऊं? उसके बड़े लड़के ने अवतार की दुकान कर ली है, उसे ग्राहकों से फुर्सत नहीं है। छोटा वाला वो बच्चों को पढ़ाने लगा है कॉलेज में, बड़ा प्रोफेसर बन गया है। हाँ, मैं कैसे जाऊं तेरे चाचे लतीफ के घर? वो सबके दिन फिर गए हैं, वो किस मुंह से जाऊं उसके घर शतरंज खेलने? अब्बा जी बंदे को खुशी मिलनी चाहिए, सुकून मिलना चाहिए। और फांसी लगे ऐसी खुशी को, फाय लगे ऐसे सुकून को। वो 4000 में इतना बड़ा घर चल सकता है, हैं? वो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। चूड़े चमारों सारों ने तरक्की कर ली, कोठियां बंगले बना लिए चूड़े चमारों ने। बोलता है खुशी की बात, ठोकी खुशी। वो जा भाई जा, वो जा मुंह धो, जा जा, तेरी मेहरबानी, जा। खुशी की बात, हाय ऐसी खुशी। ओए, मुझे पता ही नहीं चला तुम कब आ गए। बादशाह, जब हमने चले जाना ना हमेशा के लिए, तब भी आपको पता नहीं चलना। मारूंगी मैं तुम्हें, बकवास नहीं किया करो। वाह भाई वाह, तिलिस्मी जजीरा है। छोड़ो, मेरी चीजें नहीं छुआ करो बगैर छेड़े। मेरी मजाल है। इधर आ बैठ, इधर। क्या याद करोगी, निसार से ब्याह किया है। देख, जब खरीदी थी ना तो हाथ नहीं लग रहा था, इतनी गर्म थी। खा। अम्मा जी देखो, तुम्हारा बेटा मुझे चोरी चोरी बूंदियां खिला रहा है। अगर ऊंची आवाज में बोली ना तो तेरे ये होंठ वेल्ड कर दूंगा मैं। हाँ, फिर तलाक दे देगा गूंगी जोरू का बहाना बना के। बकवास ना किया कर, पकड़। निसार, बीवी को चोरी चोरी माल खिलाने में जो मजा है, वो कार में लाद कर सड़क किनारे होटल का खाना खिलाने में तो नहीं होगा। उसमें भी होगा, हमें क्या पता। हाँ यार, मजा तो होता ही होगा। सोचो निसार, अगर हमारे पास भी गाड़ी हो, बादामी रंग की, और इसमें मैं बैठी हूं तुम्हारे साथ, और मेरी साड़ी का पल्लू निकला हुआ हो बंद खिड़की के बाहर, और हम दोनों कौन आइसक्रीम खा रहे हो, और फिर मेरी आइसक्रीम खत्म हो जाए पहले, और फिर मैं बैरे को आवाज दूं, बैरे, और फिर तुम्हारे मोटे से बटवे में से 500 रुपए का नोट निकाल के उसे दे दूं, और फिर जब वो बाकी के पैसे प्लेट में डाल के लाए तो मैं 5 रुपए छोड़ दूं, बख्शिश। 5 नहीं, 10 रुपए। चलो 10 रुपए। बहुत मजा आए ना, आए ना मजा? क्यों नहीं। ये बूंदियां भी कड़वी सी लगने लगी हैं। लड्डू मुके
पुराने टूट गए, इतनी कच्ची यार। कौन है? आ जाओ भाई, दरवाजा खुला है। सौ बिस्मिल्लाह। लग रहा था कि कोई प्यार वाले लोग आए हैं जब घंटी की आवाज सुनी है मैंने तो। बैठे बैठे। और तुझे तो बतूल तौफीक नहीं हुई। क्या करूं जोरा, वक्त ही नहीं मिलता कि निकलूं। जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हारा सुहाग कायम रखे। ये बैठो बेटा। ये सत्तर का है? अंदर है, तस्वीरें उतार रहे हैं अपनी माँ की। तस्वीरें? पता है, अपने साथ एक कैमरा ले आए थे, बस उसी का खब सवार है। मैंने कहा सफदर जी 5000 का कैमरा लेने की क्या जरूरत थी, घर की कोई छोटी मोटी चीज ही लाते। तो पता है क्या बोले? बोले कि शौक का कोई मोल ही नहीं होता। क्यों नहीं, क्यों नहीं, इस घर की सारी बरकतें उसी के दम से तो हैं। मुझे तो गुलजार की अम्मा ने बताया कि सफदर आया हुआ छुट्टी पर। पता है मासी, हम आज आप ही की तरफ आने वाले थे, लेकिन वो अम्मा ने कहा कि गर्मी बहुत है, तो हमने सोचा शाम को जाएंगे। सुनो, क्या क्या लाए हैं सफदर भाई कुवैत से? कोई एक चीज हो तो बताऊं बतूल। उन्होंने तो पूरा घर ही भर दिया। उस गंदे इंजन वाले मोहल्ले से निकल के इस बड़े घर में आए थे, लेकिन ये घर भी छोटा लगने लगा अब तो। अब तो तुम लोगों को किसी बड़ी कोठी में जाना पड़ेगा। कह तो रहे थे, लेकिन मैं ना मानी। मैंने कहा साल 6 महीने यहीं ठीक है, नजर भी तो लग जाती है ना मासी। हाँ। और क्या, बिल्कुल ठीक कह रही हो जोरा, लोगों की नजर तो लग ही जाती है। ओहो मासी, जन्नते आई हुई है, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। तुम कैसे हो बेटा? मैं ठीक ठाक। अरे जन्नत। कैसी हो बहन? ठीक। बहुत बहुत मुबारक हो, बेटा आ गया तुम्हारा। हाँ, खैर मुबारक हो। और तुम लोग यहाँ गर्मी में बैठे क्या कर रहे हो? तो उस कमरे में चलो, वहाँ एयर कंडीशन चल रहा है। अरे नहीं नहीं, यहाँ भी बहुत ठंडा है, इधर ठीक है। अच्छा, तुम्हारी मर्जी। इसे देखो, दीवानों के सर पे कोई सींग होते हैं भला? पूरे 5000 रुपए का कैमरा उठा लाया है। 5000? अरे मासी, ये ऐसा वैसा कैमरा नहीं है, ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक। खुद ही फोकस करता है और खुद ही रिवाइंड कर देता है। अच्छा चले, आप लोग फिर एक साथ बैठ जाओ। बतू तुम भी आ जाओ, आपकी तस्वीर बनाता हूँ मैं। वो जरा जोरा भी आ जाए ना, फिर साथ तस्वीर उतरवा लेंगे। अरे भाई जोरा। जी आ रही हूँ, आ रही हूँ। मेहरबानी। आप लेंगे? नहीं मैं नहीं। लो बतूल। शुक्रिया। और क्या क्या लाए हैं सफदर भाई कुवैत से? भाई कोई एक चीज हो तो बताओ। तो पूरी की पूरी दुकान उठा के ले आए हैं। पता है अभी आधा सामान कस्टम पे पड़ा है। पता नहीं देते भी है कि नहीं। वाह, क्यों नहीं देंगे? हक हलाल की कमाई, कोई चोरी का माल थोड़ी है। जहरा जी। अरे जा, इन लोगों को चीजें तो ला के दिखा। चल। मैंने तो कहा था भाई ताजदीन से कि निसार को भी कुवैत भिजवा दो, हाथ का हुनर जानता है, इसको क्या कमी होगी। लेकिन बस वो हुआ करके ही रह गए। बस बहन, इन बाप बेटों की भी कलाई निराली है। सफदर यहाँ लाइनमैन था, 2500 से 3000 रुपए महीना मिलते थे, फिर तो उसकी तरक्की रुक गई। पता है, जब से वहाँ गया है ना, 20,000 रुपए महीना कमाता है, और अगर ओवर टाइम हो वो अलग। मासी, कुवैत में वेल्डर को कितनी तनख्वाह मिलती होगी? अरे वेल्डर को 20 से 25,000 रुपए तक मिलते हैं, और अगर कोई अच्छा वेल्डर हो ना तो 30,000 रुपए तक कमाते हैं। क्या 30,000 रुपए? बड़ा पैसा है वहाँ। अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया है, बड़ी करम नवाजी है उसकी। इतना बहुत सामान? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, बड़ा सामान लाया सफदर। विलायती केतली है। अम्मा जी ये देखे, केतली भी विलायती है।
बेटा वहाँ तो सारी चीजें विलायती होती हैं, देसी तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। ये देखो हीरे की अंगूठी। अम्मा ये देखिए हीरे की है। अल्लाह नसीब करे, पहनने वाली जीती रहे, पहनाने वाला भी सलामत रहे। मैं तो कहती हूँ बहन कि कह सुनकर तुम भी निसार को कुवैत भेज दो। हरी बहन, मेरा जोर अब कहाँ चलता है। बतूल ही कहेगी तो शायद मान जाए। बतूल तू कहती क्यों नहीं है उसे? मैं तो कहती हूँ मासी, वो मेरी कहाँ मानते हैं। ले भला, ये भी कोई बात है कि तू कहे और वो ना माने? अरे खाविन तो कत्ल कर देते बीवियों के खातिर। सुन ले बतूल, जो मैंने कहा था ना वही बात तेरी मासी भी कह रही है। हाँ भाई बतूल, तुम निसार को समझाओ ना, मेरे बहुत जानने वाले हैं कुवैत में, मैं कह के लाके वीजा लगवा दूंगा। अच्छा भाई बतूल, तुम भी सोफे पे आ जाओ, तुम्हारी एक तस्वीर खींचते हैं सबके साथ मिलके, यादगार रहेगा। ठीक है, बैठो इधर और हंसना है सबने, ठीक है? अरे मासी क्या करिए आप, हंसे ना, ठीक है वो हंसे। 1 2 गुड। अल्लाह कैसे दिन फेर देता है बाद लोगों के। निसार, तू जरा जाके उनके घर को तो देख। बतूल, तूने बताया नहीं निसार को? क्या अम्मा जी? क्या काया पलट हो गई उनके घर में, हर चीज आ गई उन लोगों के घर में। हाँ, ठंडी बोतलें पिलाई थी इन्होंने फ्रिज से निकाल के। ठंडा पानी बस? नहीं नहीं, साफ साफ प्लास्टिक की बोतलें निकाली, उनको ट्रे में सजाया और शरबती रंग के ग्लास भी थे। अम्मा जी ग्लास भी थे ना बाहर के। हाँ ना। तो तू यहाँ गर्म पानी पीती है? नहीं, पानी तो ठंडा ही पीती हूँ। मैं तो और बात कर रही थी फ्रिज की। भाईजान आप रोटी खा लें। ओए कोई मुझ बदनसीब को इस भूगोल का छिलका ही दे दे। लाई अप्पा जी। पढ़ाई ही नहीं कह सकता, कोई और होता ना तो कहता कि हम ही तरक्की करें, कोई और क्यों तरक्की करे। वो क्या कह रहा था तूने बताया नहीं? हाँ, वो कह रहे थे कि अगर आप चाहें तो वो पासपोर्ट फौरन बनवा सकते हैं। उनकी वाकफियत है पासपोर्ट वाले दफ्तर में, और वो कह रहे थे कि आपको अपने साथ ही ले जाएंगे। भैया बस्ता। ये ले। पैसे तो नहीं है मेरे पास आज, कल। अच्छा भाईजान पप्पी। कल पैसे देंगे, कल पप्पी करेंगे, ठीक है? जा। ओए मैंने इस भगोल की भूसी मांगी थी, उसे ना समझाया कर बाबा। इसे किसी से प्यार नहीं है, न इसे बूढ़ा बाप नजर आता है, न जवान बहन नजर आती है, न बीवी की कलाइयां नंगी नजर आती हैं। प्यार करने वाले तो सब बाहर गए कमाइयां करने। कोई कुवैत गया, कोई बहरीन गया, कोई दुबई गया, कोई कतर गया। आप खाना खा लें भाईजान, फिर देर हो जाएगी। मैं भूख नहीं है। अम्मा कितनी तनख्वाह बताई थी सफदर भाई की आपने? और तुझे दूसरों की तनख्वाह से क्या? तेरे अपने भाई का 4000 माहवार बंदा है, और पिछले 5 साल से 4000 माहवार 7 बंदे। हाय 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 हाय, मिला तो लिया। हाँ हाँ। खाना क्यों नहीं खाया जनाब ने? हाथ पीछे कर, पहले देर हो रही है मुझे। क्या हुआ है तुम्हें? तू मुझे यहाँ से निकालना क्यों चाहती है? मैं निकालना चाहती हूँ, शर्म कर। तो फिर इनकी हाँ में हाँ क्यों मिलाती है तू?
तो और क्या करूं? वो सब समझते हैं कि मुझे इल्जाम देते हैं। मुझे बहुत शर्म आती है। तेरा तो दिन गुजर जाता है यहाँ लाइब्रेरी के नावल पढ़ के। मुझसे पूछ कैसे दिन कटता है मेरा वर्कशॉप में। हर वक्त यही सोचता रहता हूँ तू पता नहीं क्या कर रही होगी, तूने खाना भी खाया होगा कि नहीं। तो अब मैं और क्या करूं? ये तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। मैं चला गया ना तो फिर रोना बैठ के। खत ना लिखना मुझे फिल्मी गीतों भरे। तो तू आ जाया करना ना हर दूसरे तीसरे महीने। हर दूसरे तीसरे महीने? तुझे पता है टिकट कितने का है यहाँ से वहां का? मुझे क्या पता। अच्छा पीछे यार। ये देख पासपोर्ट वाली तस्वीर में कैसा अजीब सा लग रहा हूं मैं। क्या सी रही है? शलवार है जरीना की। उसके पास और कोई शलवार नहीं है? जब ये खत्म हो जाए ना तो मोहल्ले से और ले आना 10-12। उस वक्त तक सीती रहना जब तक मैं कुवैत ना पहुंच जाऊं। खतों में नागा ना करना नज़ार। क्यों नागा ना करूं? मेरी मर्जी, करूंगा। अब सताने की मेरी बारी है। बीवी का गुलाम बन के रहो तो उसे कदर ही नहीं होती। पहले भेज रही थी अब रो रही है। तेरा भी कुछ पता नहीं चलता। चल उठ, चादर ओढ़, बोतल पिला के लाता हूं तुझे। तुझे तो बेवकूफ सफ्तर की बीवी होना चाहिए था यार। जिस दिन वो कुवैत जा रहा था वो कैसे खुशी से लड्डू बांटती फिर रही थी। मैं सफदर की बीवी नहीं हूँ। तुझे कुवैत से श्रृंगार बॉक्स भेजूंगा। फिर तू जूड़ा सजाना, पलकें लगाना और भवे बनाना। किस लिए? मोहल्ले की औरतों को जलाने के लिए। जिसका शौहर यहाँ बैठा रह गया ना उसको जाके दिखाना। तू मुझे ऐसा समझता है? अब आखिरी वक्त में तुझे क्या बताऊं, तुझे क्या समझता हूं। तुझे जाना जरूरी है? जरूरी है? अजीब पुठी मत की औरत है तू। नहीं जा रहा था तो पीछे पड़ी हुई थी। मैं क्या करूंगी? तू बता, तेरे बगैर मैं क्या करूंगी? तू लिपस्टिक लगाना, कपड़े पहनना, फ्रिज से ठंडा पानी निकाल के पीना, शाम में बैठ के टेलीविजन देखना, सब कुछ तो भेजूंगा मैं वहां से जाके। ये कहानी खोती बहुत काम आएगी तेरे सबके। नहीं चाहिए मुझे ये सब कुछ। निसार, चलो भाग चलते हैं यहाँ से, चोरी चोरी। चलो ना। जहां मर्जी भगा के ले जा। जिंदगी तो बनानी ही पड़ेगी बतू, तरक्की तो करनी ही पड़ेगी। चलो उठ को मालिया, चल चल तुझे बोतल पिला के लाता। उठ ना, चला। आजा चादर पहन, आजा।
मीना की माँ, क्या है? ये बता, कुवैत से खत वो कितने दिन में आ जाता है? वो सफदर की माँ तो बता रही थी कोई एक हफ्ता लग जाता है। भैया को तो मेरा खत मिल गया होगा ना? अभी कहाँ, तूने परसों तो खत डाला है। भाभी, आपके लिए ठंडा पानी लाऊं? देख, वो डाकी आया होगा, वो खत लाया होगा मेरा। देखता हूँ जी। भैया के बगैर तो अल्लाह जाने घर को क्या हो गया है, पता ही नहीं। वो कमाइयां ऐसे ही नहीं हो जाती हैं। 7 साल रहा हूं सिब्बी, तेरी माँ अपने बाप के घर रही है, सूख के कांटा हो गई थी ये। पूछ अपनी माँ से। हाँ। 7 साल? वो मेरा खत होगा मेरे नाम, ला मुझे दे। मुझे खत लिखा होगा, पहले माँ को खत भेजेगा और किसी को थोड़ी। नहीं नहीं भाभी, ये तो महमूद भाई का खत है। अरे बतूल, ये लाल तागा क्यों लगा है, काला लगा? अम्मा लाल लगा हुआ है, वही कर लेते। पगला गई है, लाल उसमें नजर आएगा। अली, सीढ़ी कस के पकड़, मैं गिर जाऊंगी। कस के पकड़ अली। सलाम आपा। वालेकुम अस्सलाम। बतूल कैसी हो? ठीक हूँ मासी। ऐ आपा, आलू तो होंगे, ऐ 2-4 आलू देना। मेरा अली बड़ी जिदबाज है, कह रहा मैं तो आलू के परोठे खाऊंगा, आलू के परोठे खाऊंगा। माशाल्लाह से मेरा अली बड़ी जिद्दी है। अच्छा देती हूँ। आपा, ऐ निसार तो कुवैत पहुंच गया होगा खैर से? हाँ बहन, अल्लाह की मेहरबानी से पहुंच गया कुवैत। अरे आपा शुक्र है, बतूल के नसीबा तो जागे। मेरे को तो रह रहे के यही ख्याल आता था कि न इसके आने से ससुराल वालों का हाथ खुला और ना ही उस बेचारी की गोद हरी हुई। लो मासी। अरे मेहरबानी बतूल, मेहरबानी। अरे बतूल, पैसे वैसे आए कोई से? हाँ, 10,000 रुपए भेजे उसने। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, 10,000। अब तो तुम लोग भी मोहल्ला छोड़ जाओगे जैसे दूसरे लोग छोड़ जाते हैं, हैं? ठीक है भाई, ठीक, यही होता है। हाँ, पैसे आए और बड़ी जगह देखी। आय अली, सीढ़ी कस के पकड़। अरे, ये तू क्या कह रही थी? कौन से 10,000 उसने भेजे? नहीं भेजे तो भेज देगा, भेजने के लिए तो गया है। मैं पूछती तूने झूठ क्यों बोला? और क्या करती, सबके सामने उसकी बेइज्जती होने देती। पैसे आएंगे तो वो कोई अपने पास थोड़ी रखेगा, यहीं भेजेगा ना। ये खाना मक्खी तो हटा भाई। अच्छा आगे लिखा है, कुछ दिन तो मैं बहुत ख्वार हुआ, लेकिन अब यहाँ एक हमीद साहब मिल गए हैं। वो 16 साल से यहाँ हैं और बड़े रुतबे पर हैं। मकामी लोग इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। उन्होंने मुझे पक्की नौकरी दिलाने का वादा किया है। अल्लाह अल्लाह हमीद साहब का भला करे। आप सब किसी किस्म की फिक्र ना करें, मुझे रहने की जगह नहीं मिली, लेकिन हमीद साहब इसरार कर रहे हैं कि मैं उनके बंगले पर शिफ्ट कर जाऊं। मुझे शर्म आई, ऐसा नेक आदमी मैंने जिंदगी भर नहीं देखा। महमूद, तू टाइप सीखने नहीं गया? हाँ, छुट्टी है आपा। कैसे कैसे फरिश्ते पड़े हैं इस दुनिया में हमीद साहब जैसे। बतूल, और क्या लिखा आगे पढ़ना। बस कुछ नहीं माँ जी, बस बाकी तो आप सबको सलाम लिखा है।
रहने दे, बस रहने दे, ये अब नहीं ठीक होगा। हो जाएगा अम्मा, बस इसमें जरा सी तो कसर बाकी है। वो इसकी बत्तियां देख, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ, तो दूसरे में क्या मेहंदी लगी है? दोनों हाथ से दबा। भाभी आ गई पार्सल लेकर। मेरे पास। अरे अरे सबर कर ले थोड़ा सा, इतनी भी क्यों भागी थोड़ी जा रही, उसे सांस तो लेने दे। बतूल कौन है बेटा ये? अम्मा जी, वो सफदर भाई का दोस्त आया है ना कुवैत से, वो लेके आया है। ओ एक मिनट सबर करना। अम्मा जी मेरे लिए भी कुछ और एक मिनट तो है। सबर करना। और ये तो शाल है, वो तेरी माँ की। ठहर दे, मैं खुद आ रही हूँ। हाँ। तो ये क्या है भाई? हाँ? पेन होगा अब्बा जी, पेन मैंने भैया से मंगाया था, लाए मुझे दे। अच्छा अच्छा, ये मेरा है। हाँ। और ये तो कमीज है भाई। और तूने मंगाई है? ले चल। पापा अच्छी है ना? अम्मा अच्छी है ना? बड़ी प्यारी है। ये तेरे लिए होगा। हाँ, और ये तो मेरा मतलब हो गया। और ये क्या है? और ये मेरा स्वेटर है। एक मिनट सबर नहीं कर सकती। ये क्या है? अब्बा जी कुछ नहीं, ये जरीना का है, मेकअप का सामान है। अच्छा अच्छा अच्छा, सिर्फ बतूल के लिए, और कोई ना खोले। तो भैया हम क्यों ना खोलें इसको? रहने देना अब्बा जी, इसमें मेरा सामान होगा। रहने दे ना, रहने दे। ओ भाई, इसने भी तो हमारी चीजें देखी हैं। जा बतूल जा, जा तो अपने चुबारे पर लेके जा। क्या हो गया तुम्हें? अल्लाह, तो तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक, तूने भी इस घर पर करम की नजर की। बस बेटा निसार, इतनी तरक्की कर, इतनी तरक्की कर, सारे मोहल्ले से आगे निकल जा, वो सारी बरादरी से आगे बढ़ जा, इस मुल्क से आगे बढ़ जा, बढ़ जा। भाभी, अम्मा ने आपके लिए ये दुपट्टा दिया है, बहुत ही सादा है, इस पे कुछ किरण लगा दूं? नहीं, सादा ही ठीक है। भाभी, आप इतना रोया ना करें, आप तो सारा दिन ही रोती रहती हैं। आप तो ये मेरे बस की बात नहीं है जरीना। पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं ना होती तो ये सब कुछ ना होता, और आज भैया भी यहीं होते और आपको रोना ना पड़ता। भाभी क्या कर रही हैं आप? सेब खाएंगी? क्यों? मेरा हाथ का अच्छा नहीं लगता? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना भाभी, तो मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आप मुझसे वादा ले लें। आपा जरा चाबी देना। कैसी चाबी? निसार भाई की साइकिल की। मैं अब्बा जी के लिए स्पगॉल ले आऊं जाकर।
किसी को नहीं मिलेगी चाबी साइकिल की। बस वो आएंगे तो अपनी साइकिल खुद चलाएंगे। पैदल क्यों नहीं जा सकता है तू? अब्बा जी कह रहे हैं मार्केट से छिलका मिलेगा साहब। बस पे चला जा। कोई मुश्किल है बस पे जाने में? अच्छा जी। मुझे भी साइकिल की चाबी नहीं देंगी भाभी? मुझे मालूम है तू मांगेगा नहीं। बैठेगा अपने भैया की साइकिल पे उसके बगैर? बता, चलाएगा उसकी साइकिल उसके बगैर? नहीं भाभी। भाभी आपका खत आया। ना दो। अरे नहीं दूंगी। बकवास नहीं करो, चलो नहीं नहीं नहीं, एक शर्त पे दूंगी। भैया ने जो आपको खुशबू वाला स्प्रे दिया है वो आप मुझे दे दें। आप ले ले जाए, आप लेके अभी और चले ले जाए। हाँ बस। बतूल जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहले तुम्हें जितने भी खत लिखे उनमें पूरी तफसील नहीं लिखी, क्योंकि उस वक्त मुझे पटकल के काम मिलते थे, पक्की नौकरी नहीं थी। अब अल्लाह के फजल से और अमीर साहब की मदद से मुझे 20,000 रुपए की पक्की नौकरी मिल गई है। अमीर साहब, शायद मैंने पहले भी लिखा था, साहिवाल के रहने वाले हैं और 16 साल से यहीं रह रहे हैं। ये अमीर के ख़ास दोस्तों में से हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, ईमानदारी और शराफत से अमीर कुवैत के दिल में घर कर लिया है। मेरी किस्मत अच्छी थी और खुदा की मदद शामिल थी। मैंने पहली मुलाकात में अमीर साहब के दिल में घर कर लिया। अब वो बिल्कुल मुझे अपने बच्चों की तरह समझते हैं। मैं भी उनका एहतराम अपना बुजुर्ग समझ के करता हूँ। उनके हुक्म पर मैंने एक इवनिंग स्कूल में दाखिला ले लिया है और अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। वाकई अब्बा जी ठीक कहते थे, हम सबको तरक्की करनी चाहिए, पुरानी चीज़ों को और दकियानूसी ख्यालों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, ज़माने के साथ कदम मिलाना चाहिए और अपने मुल्क के लिए, अपने माशरे के लिए, ख़ानदान के लिए फ़ख्र का बायस बनना चाहिए। दूसरी कौमों की तरह हमें भी नाम पैदा करना चाहिए। अपना मुस्तकबिल सुनहरी बनाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा चुका हूँ और इस बाजी को हर हालत में जीतने के लिए मैंने हमीद साहब की बेवा साली से शादी कर ली है। ये रिश्ता मुझे तरक्की की मंजिलें तय करने में मदद देगा। मैंने चूंकि तुमसे आज तक कोई बात नहीं छुपाई बतूल, इसलिए ये खबर भी खुद ही दे रहा हूँ। मुझे पता है तुम्हें यह खबर सुनकर बहुत दुख होगा, लेकिन क्या करूँ, तरक्की हासिल करने के लिए और माशरे में इज्जत हासिल करने के लिए बहुत सी चीज़ों की कुर्बानी देना पड़ती है बतूल। अब तो नहीं शायद बतूल, लेकिन अगले जहान में फिर हम एक दूसरे के साथ होंगे और अब तक साथ रहेंगे। हम फिर एक दूसरे के साथ होंगे और अब तक साथ रहेंगे। आपा, बतूल आपा, मुझे नौकरी मिल गई, टाइपिस्ट क्लर्क की। ये देखें आपा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। पूरे 4,000 रुपये माहवार है आपा। क्या बात है आपा, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा आपा? तुम बोलती क्यों नहीं आपा?